हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में UP SSC फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी का हमारा 37 नंबर लेक्चर चल रहा है। तो आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में विजिट करके देखिए। हम UP से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5000 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे क्वेश्चन को देखिए। एक टॉपिक देखने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो 30 क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में, और 30 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा आंसर कितना सही हो रहा है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए करा, गर्भावस्था में मधुमेह यानी गेस्टेशनल डायबिटीज का सबसे सामान्य जटिल प्रभाव क्या हो सकता है? प्रसवकालीन रक्तस्राव या माइक्रोसोमिया या समय पूर्व प्रसव या गर्भाशय में संक्रमण। यदि क्या हो, गर्भावस्था में क्या हो, मधुमेह हो यानी गेस्टेशनल डायबिटीज हो, तो इसका सामान्य जटिल प्रभाव क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोसोमिया। फिर कह रहा है कि प्री क्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक थकान, बार बार उल्टी आना या अत्यधिक वजन बढ़ना या उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। तो कह रहा प्री तो प्री क्लेम्सिया का मूल लक्षण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न मुख्य रूप से किसके कारण होती है? रक्त में शर्करा की अधिकता, RH असंगति या फोलिक एसिड की कमी या जन्मजात संक्रमण। तो राइट आंसर हमारा क्या है? RH इनकैपेबिलिटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? जन्म के पहले दिन, जन्म के 7 से 10 दिन बाद, जन्म के 2 से 4 दिन के बीच, कभी भी नहीं। तो कह रहा नवजात शिशु में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कब दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 2 से 4 दिन के बीच। नेक्स्ट, कावा सिंड्रोम मुख्य रूप से किस अवस्था में होता है? अंतिम गर्भकालीन वजन बढ़ने पर या गर्भवती महिला के पीठ के बल लेटने पर या गर्भाशय में जल भरा होने पर या अत्यधिक शारीरिक श्रम करने पर। तो कह रहा है जो हमारा कावा सिंड्रोम है मुख्य रूप से किस अवस्था में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिला के पीठ के बल लेटने पर कावा सिंड्रोम हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? गर्भाशय की मोटाई, गर्भावस्था में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन या एमनियोटिक द्रव की मात्रा या भ्रूण के सिर का आकार। तो कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसका उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमनियोटिक द्रव की मात्रा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा विकार हो सकता है? स्पाइना बिफिडा, जन्मजात हृदय रोग, हीमोफीलिया, रिकेट्स। तो कह रहा गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा विकार हो सकता है? तो हमारा 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइना बिफिडा। क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा स्पाइना बिफिडा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण आमतौर पर कैसे फैलता है? दूषित पानी पीने से, कच्चे मांस या संक्रमित बिल्ली के संपर्क में आने से, रक्त आधान या आनुवांशिक लक्षणों से। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो वहाँ टॉक्सोप्लाज्मोसिस कच्चे मांस या संक्रमित बिल्ली के संपर्क में आने से क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण होता है। नेक्स्ट, कह रहा ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के किस दिन होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहले दिन, 10वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन। तो कह रहा ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के किस दिन होता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14वें दिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सिजेरियन सेक्शन की सामान्य संकेतक क्या है? भ्रूण की असामान्य स्थिति, माँ की लंबाई, अत्यधिक जल की उपस्थिति या कमर दर्द। तो कह रहा सिजेरियन सेक्शन की सामान्य संकेतक क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की असामान्य स्थिति। नेक्स्ट, कह रहा प्रीमेच्योर लेबर कितने सप्ताह
से पहले होने पर गिना जाता है? 32 सप्ताह, 37, 42, 40। तो कह रहा प्री मैच्योर लेबर कितने सप्ताह से पहले होने पर गिना जाता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 सप्ताह। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? अत्यधिक उल्टी और निर्जलीकरण, उच्च रक्तचाप, लो ब्लड शुगर, प्रसव के दौरान दर्द। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, तो गर्भावस्था के दौरान हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा अत्यधिक उल्टी और निर्जलीकरण। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात शिशु में एब्गार स्कोर कितनी बार लिया जाता है? जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 10 और 20 मिनट बाद, जन्म के 30 मिनट और 1 घंटे बाद, या केवल जन्म के समय? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के 1 और 5 मिनट पर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर किस वायरस से संबंधित है? हर्पीज वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV या हेपेटाइटिस बी? तो कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जो हमारे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, किस वायरस से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV। नेक्स्ट, कह रहा है पोस्टमार्टम हेमरेज कितने मिलीमीटर रक्तस्राव को संदर्भित करता है? 200, 500 ml से अधिक, या 500 मिली या अधिक, 1000 मिली या अधिक, या 50 ml? तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमरेज यानी PPH कितने मिलीमीटर रक्तस्राव को संदर्भित करता है? तो हमारा हो जाएगा 5 मिलीमीटर या 500 मिलीमीटर या उससे अधिक। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में हाइपोटेंशन किस स्थिति में सबसे अधिक होता है? अत्यधिक पानी पीने से, लंबे समय तक खड़े रहने से, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के कारण, या अधिक नमक के सेवन से? तो कर गर्भावस्था में हाइपोटेंशन की स्थिति में सबसे अधिक होता है। तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान आयरन की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी होनी चाहिए? 300 mg, 60 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg या 150 mg? तो अगर गर्भावस्था के दौरान आयरन की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा 60 mg, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? 60 mg। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म की स्थिति में सबसे गंभीर जटिलता क्या हो सकती है? तीव्र रक्तस्राव, हृदय गति रुकना, तीव्र श्वसन संकर सिंड्रोम, या गुर्दे की विफलता? तो कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म की स्थिति में सबसे गंभीर जटिलता क्या हो सकती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय गति रुकना। तो बढ़ते हैं आगे। कर इक्लेम्सिया का मुख्य विशेषता क्या है? उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन, गर्भावस्था में सामान्य थकान, आपेक्ष और कोमा, हृदय की असामान्य धड़कन? तो कह रहा इक्लेम्सिया की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्षेप यानी सीजर्स और कोमा। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में नी कानियल हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण क्या है? आयोडीन की कमी, कैल्शियम की अधिकता, जन्मजात संक्रमण, या उच्च रक्तचाप? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर नवजात शिशु में नी कॉनियल हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा आयोडीन की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का निदान कब किया जाता है? 20वें सप्ताह के बाद, या पहले सप्ताह गर्भावस्था के पहले तिमाही में, या प्रसव के बाद 1 महीने तक, या जन्म के तुरंत बाद? तो कर गर्भावस्था में हाई BP यानी उच्च रक्तचाप का निदान कब किया जाता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें सप्ताह के बाद रक्तचाप बढ़ने पर। नेक्स्ट, कर सिजेरियन सेक्शन के बाद यूटेराइन रप्चर की संभावना कब अधिक होती है? पिछले सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी होने पर, लगातार आयरन की कमी होने पर, अधिक नमक के सेवन पर, रक्तचाप में कमी होने पर? तो कह रहा सिजेरियन सेक्शन के बाद यूटेराइन रप्चर की संभावना कब अधिक होती है? तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिछले सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी होने पर। नेक्स्ट,
कर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? भ्रूण की वृद्धि, गर्भाशय के संकुचन, फेफड़ों के विकास या प्लेसेंटा के निर्माण। तो कर ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो हमारा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के संकुचन। नेक्स्ट, कर ब्रीथिंग डिफिकल्टी सिंड्रोम नवजात में कब विकसित हो सकता है? समय से पहले जन्म होने पर, शिशु के 6 महीने के बाद, पूर्ण अवधि के बाद जन्म लेने पर या स्तनपान न कराने पर। तो कह रहा ब्रीथिंग डिफिकल्टी सिंड्रोम नवजात में कब विकसित हो सकता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समय से पहले जन्म होने पर। तो पढ़ते हैं आगे। कर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? गर्भाशय में जल की कमी, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मोटापा। तो कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मास्टाइटिस क्या है? रक्त में सूजन और संक्रमण, गर्भाशय की सूजन, रक्तस्राव में वृद्धि, मूत्र मार्ग का संक्रमण। तो कह रहा मास्टाइटिस क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्त में सूजन और संक्रमण, स्तन में सूजन और संक्रमण। तो कह रहा मास्टाइटिस क्या है? हमारा स्तन में सूजन और संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा हेपेटाइटिस बी वायरस नवजात में कैसे फैल सकता है? दूषित भोजन के माध्यम से, माँ से प्रसव के दौरान, या गर्भावस्था के दौरान सांस लेने से, या स्तनपान के माध्यम से। तो कह रहा हेपेटाइटिस बी वायरस नवजात में कैसे फैल सकता है? तो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस माँ से प्रसव के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे आम संकेत क्या है? बिना दर्द के योनि रक्तस्राव, या पेट दर्द, मूत्र मार्ग संक्रमण, या लगातार उल्टी। तो कह रहा हमारा प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे आम संकेतक क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, कर फील्ड टेट्राड किस प्रकार में पाई जाती है? किस विकार में पाई जाती है? सेरेब्रल पाल्सी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो कह रहा फील्ड टेट्राड हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। नेक्स्ट और लास्ट, कर अम्बिलिकल कार्ड प्रोलेप्स की जटिलता क्या हो सकती है? भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी, मां में संक्रमण, प्लेसेंटा का अवरोध, अत्यधिक रक्तस्राव। तो कह रहा अम्बिलिकल कार्ड प्रोलैप्स की जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।